वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज हम ट्रांसफार्मर के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ के, जो कि आपके जेई एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। सो फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ कमेंट, share and like our video। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर फर्स्ट है एफिशिएंसी, सेकंड है रेटिंग, थर्ड है लीकेज रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो ये क्वेश्चन 2017 के जेई एग्ज़ाम एसएससी में आया हुआ है और डीएसएसबी 2015 में भी आया हुआ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी, रेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन रिलेशन टू अ ट्रांसफार्मर द रेशियो 20:1 इंडिकेट दैट। ऑप्शन ए है देर आर 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड 1 टर्न ऑन सेकेंडरी। ऑप्शन बी है द सेकेंडरी वोल्टेज इज 1/20 ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज। ऑप्शन सी है प्राइमरी करंट इज 20 टाइम ग्रेटर देन द सेकेंडरी करंट। एंड ऑप्शन डी फ्रॉम एवरी 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी देर इज 1 टर्न ऑन सेकेंडरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी, फॉर एवरी 20 टर्न्स ऑन प्राइमरी देयर इज़ 1 टर्न ऑन सेकेंडरी। ये एसएससी 2017 जेई एग्ज़ाम में आया हुआ था गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा हुआ है, अपॉन विच ऑफ द फैक्टर डज वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड्स। ऑप्शन ए है ओनली अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, only upon the length of the specific resistance of the conductor, only upon the cross section areas and the conductivity of the conductor, upon the resistance of the conductor, upon the resistance of the conductor and current flowing through it। so इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी, upon the resistance of the conductor and the current flowing through it। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग अ टर्न रेशियो ऑफ 1:2 एंड ड्रॉइंग अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम 200 वोल्ट AC सप्लाई इज इनकरेक्ट। सो इसका जो इसको हम सॉल्व करेंगे गाइस, तो अगर हम लेते हैं N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1 ये होता है, तो इसमें जो I2 की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपका 5 एम्पियर। सो ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन यहाँ पर डी देखते हैं तो ऑप्शन डी जो है रॉन्ग है। सो यही है गाइस कि इसका सेकेंडरी करंट जो है 20 एम्पियर दिया हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है। चलिए तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड ऑन स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए है गाइस ओवरफ्लक्स प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी है बुकुल्स रिले, ऑप्शन सी है ओवर करंट प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी है। ये 2017 के जेई एग्ज़ाम्स में आया हुआ है गाइस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस बुकुल्स रिले। बेसिकली बुकुल्स रिले जो लार्ज ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, जो कि स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें बुकुल्स रिले नहीं लगे हुए होते हैं गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं।
the efficiency of the transformer will be maximum when copper loss is equal to hysteresis loss is equal to eddy current loss is equal to copper loss और कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। कभी भी याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन यूजुअली पूछता है, अगर आप सिर्फ एसएससी जेई की बात नहीं है, कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन, टिक मार्किंग क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन यूजुअली दिया हुआ होता है कि मैक्सिमम पावर जो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कौन से केस में होता है, तो वो होता है कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर होते हैं, तो उस केस में इसकी वैल्यू हो जाती है 1 और इसीलिए इसका जो आउटपुट आता है वो मैक्सिमम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां पूछ रहा है द पावर ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट, अ वोल्टेज डिवाइस, करंट डिवाइस, पावर डिवाइस और मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइस। सो इसका करेक्ट आंसर है गाइस मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइस, सॉरी मेन फ्लक्स डिवाइस। जो इसका ऑप्शन डी है मेन फ्लक्स डिवाइस, वही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं। संपन्न टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन टेम्परेचर, स्ट्रे लॉस, ऑल डे एफिशिएंसी, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो टेम्परेचर को लेकर है, ऑप्शन ए टेम्परेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर पैरेलल ऑपरेटिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इट इज़ नेसेसरी दैट दे शुड हैव सेम एफिशिएंसी, सेम पोलैरिटी, सेम रेटिंग, सेम नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है सेम पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी सेम नहीं होगा गाइस तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेम पोलैरिटी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। 10वां क्वेश्चन है ए सिटी इज़ कनेक्टेड इन डैश विद द लाइन। ऑप्शन ए है सीरीज, ऑप्शन बी है अक्रॉस, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नॉट कनेक्टेड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए सीरीज। इसमें गलत मार्किंग हो गया है गाइस। कभी भी जो सिटी है कनेक्टेड होता है वो सीरीज में कनेक्टेड रहता है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए है पुअर इंसुलेशन, ऑप्शन बी है ओवरलोड, ऑप्शन सी है लूज कनेक्शंस, ऑप्शन डी है सेचुरेशंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी कोर सेचुरेशन। जो कोर सेचुरेशन अगर प्रॉपर नहीं होता तो उसमें हार्मोनिक लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है कोर सेचुरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर आगे बढ़ते हैं। द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन ऑप्शन ए लोड करेंट, ऑप्शन बी लोड करेंट एंड वोल्टेज, ऑप्शन सी लोड करेंट, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है लोड करेंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड पावर फैक्टर। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए लोड करेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रांसफार्मर इज टर्म्ड एज जूम, हम, रिंगिंग एंड बज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमिंग साउंड आता है ट्रांसफार्मर से। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अ नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन कोर लॉस। ऑप्शन बी कॉपर लॉस, ऑप्शन सी एफिशिएंसी, ऑप्शन डी मैग्नेटाइजिंग करंट, ऑप्शन ई मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉसेस,
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज विजिबल आउटसाइड। ऑप्शन ए है बुशिंग, ऑप्शन सी है कोर, ऑप्शन सी है प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी है सेकेंडरी वाइंडिंग। सो इसका करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन ए बुशिंग। यहीं से ही आपके जो बाकी 3 टर्मिनल या तो आउटपुट है वो कनेक्टेड रहता है। सो बुशिंग इसका जो है फाइनल आंसर है ऑप्शन ए। ओके गाइस, होप ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे और आप आगे भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे हमारे साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसमें और भी इलेक्ट्रिकल के वीडियोस अब हम शेयर करने स्टार्ट कर रहे हैं, अदर टॉपिक्स के भी। सो प्लीज़ जॉइन अस, subscribe us, and if you have any doubt please comment on our video. We will resolve it, we will discuss with you personally. Thank you guys.